अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शहजाद भाई आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ही आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और शहजाद भाई हम लोग भी इस पूरे महीने में रोज़ों के साथ जोश व खरोश से चले हुए हैं लोगों की मदद करने। और जो हमारा असल मकसद है, जो हमारे ट्रस्ट का मकसद है बनाने का, तो उसी हवाले से हम एक और भाई के घर पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमें पता चला है कि ये हमारा भाई जो है ये काफ़ी मुसीबत में है और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहा है। वालेकुम सलाम। मुहतरम भाई क्या हाल है? ठीक है जी। ये तो है जी तबीयत से ठीक है? शुक्र है रब। माह रमज़ान कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है जी। रोज़े रखते हो? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हो? ये राखी करदा, पट्टे बाड़े करदा। तो यहाँ से आपको कितनी तनख्वाह या उजरत वगैरह मिलती है? 9,000 रुपया मिलता महीने का। महीने के? तो यहाँ पर क्या काम करते हैं? ये डंगर ने पट्टे शट्टे पहनते हैं। तो आपका घर किधर है? इधर नाल ही है। 7 घर है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। बेटियाँ बेटे? 2 बेटे हैं तो 2 बेटी हैं। छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे छोटे हैं। चलें आपके घर। जी। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद भाई, तो हम अपनी इस फैमिली के घर पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे शहजाद साहब ना तो कोई बाथरूम, ना कोई चादर चार दीवारी, ना कोई इस भाई के घर पर कोई सहूलत, कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। और बच्चों की भी हालत जो है वो भी काबिल रहम हुई पड़ी है यहाँ पर। तो इस भाई से पूछते हैं कि क्या मसले हैं, क्या क्या ये नहीं कर पा रहा अपनी फैमिली के लिए, कोई ज़रूरी सहूलत, ना बाथरूम, ना नलका, ना खाने पीने का कोई सामान। तो बिल्कुल ये भाई तो बिल्कुल बेसरो सामान बैठा है। तो इससे पूछते हैं कि क्या हुआ है और ऐसा क्यों है और क्यों ये अपनी फैमिली को ज़रूरी सहूलतें जो कि इन बच्चों का हक है वो नहीं दे पा रहा। हालत बहुत ख़राब है। 9,000 रुपया तनख्वाह लेना, गुजारे नहीं होता। चार दीवारी नहीं है, नलका ही नहीं है, बात ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ने गुजारा होता ही नहीं, पेट ही नहीं पूरा होता। नहीं तो भाई ये आपकी तनख्वाह इतनी कम क्यों है, मसला क्या है? 300 रुपया सारी दिहाड़ी बनती है, गुजारा होता नहीं, पेट ही नहीं पूरा होता। तो आप सारा दिन भैंसों को चारा डालते रहते हो, 300 मिलता है? ये पट्टे डालते हैं। वो तो ये तो बहुत कम रकम है। ये मुखी करिए, गुजारा ही नहीं होता। तो मुश्किल है आपको। जी। तो ये मेरा भाई आप ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं? 5 साल हो गए ना। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी कौन सी है जो हम सबसे पहले हल करके जा सकते हैं? ज़्यादा परेशानी पानी दी है। ज़्यादा मजदूरी करके हमने अगू पानी नहीं मिलता। गुवाहाटी अगू भराने नहीं देंगे पानी, कहते अपना नलका लवाओ। इतने हालात बैठे हैं भाई, नलका नहीं लगा सकते। तो पानी के लिए आपकी बच्चियां भी बाहर जाती जी। हैं? तो फिर लोग नहीं भरने देते पानी? वो भराने नहीं देंगे गुवाहाटी। तो आपको ज़्यादा परेशानी पानी दी है। अच्छा। और आपकी बेगम की आंख भी मुझे खराब लग रही है, इनको क्या मसला है? शुरू से ऐसी है? जी शुरू तो ही है। छोटे छोटे बच्चे ना पढ़ा सकते हैं तो ना कुछ ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो सकती हैं। कमरा ही नहीं है, चार दीवारी नहीं है, नलका ही नहीं है, इतने परेशान हैं। तो इनके पीछे एक ही हमें कमरा नज़र आ रहा है। तो कमरे में चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि हमारा भाई और ये हमारी प्यारी बहन किस तरह से इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी आप। तो यही कमरा है जिसमें कुछ उस भाई ने इधर उधर से मिट्टी लाकर थोड़ी बहुत कमरे के अंदर भर्ती कर रखी है। और बाकी जो हाफ कमरा है वो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसमें भर्ती भी नहीं हुई और वो एक कमरे का लेवल भी नहीं है। आप ये देखें, ये सोचें कि किस तरह से ये भाई यहाँ पर अपने 5 बच्चों के साथ रहता होगा। यहाँ पर हमें कोई सामान भी नज़र नहीं आ रहा। एक टूटा हुआ संदूक है, चंद थोड़े से बर्तन हैं बिल्कुल, और एक टूटा हुआ पंखा नज़र आ रहा है। तो किस तरह से मेरा भाई अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर इस घर में रहता होगा और किस कदर मुसीबतें और तकलीफ़ें ये बंदा जो है वो फेस कर रहा है। तो मुझे तो बहुत दिली दुख हो रहा है। गर्मी आ गया ना, कोई पंखा है, लाइट भी नहीं है, उसके अलावा एक चारपाई पड़ी है वो भी टूटी हुई है। तो ये लोग किस कदर मुसीबत में हैं। मुझे तो यहाँ पर वो आटे वाला जो कहते हैं ड्राम या टप्पी वगैरह वो भी नहीं नजर आ रही। बिल्कुल यहाँ पर कोई मिसाला बॉक्स, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो कि जरूरी होती है किचन के लिए, क्योंकि इनके पास कोई चीज है नहीं। और ना मुझे कोई खास बिस्तर नजर आ रहे हैं इस घर में, ना कोई तकिया, यानी कि सहूलत जो बच्चों के हवाले से बहुत जरूरी होती है वो कोई भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। ये आप किस तरह से रह रही हैं यहाँ पर, किस तरह अपनी किचन को चला रही हैं, कैसे बच्चों को खिला पिला रही हैं? भाई मुसीबत बहुत है, ना कोई खाना पीना का जगह, ना का शायद ना रोटी का इंतज़ाम है, ना चार दीवारी है, ना नलका है, ना कपड़े, ना
ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਕੇ फीडर वगैरह में आप बच्चों को क्या डाल के देती हैं? ਪਾਣੀ पानी डाल के बच्चों को पिला रही हैं, दूध के भी पैसे नहीं हैं। ਨਹੀਂ तो मेरी बहन आमा, सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है वो कौन सी है? ਸਭ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣ नलका लगवा के दें। जी। चले मेरी बहन हमारी यूके से बहुत ही प्यारी बहन ने अपने वालिद की और वालदा के एहसाल सवाब के लिए एक डोनेशन दी हुई है, एक नलका वहाँ से भेजा हुआ है। तो हम अपनी जो टीम है उसको कहते हैं कि वो आपके घर पर आए और आपके इन छोटी छोटी बेटियों के सदके आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए एक नलका लगवाए। बहुत ज्यादा देवे ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ। हमारे मिस्त्री साहब ने एक शानदार खाड़ा भी रेडी कर दिया है और एक बहुत अच्छी रमज़ानुल मुबारक में ये जो सबील है ये भी लग चुकी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें एक शानदार किस्म का खाड़ा तैयार करके इस फैमिली को दिया गया है। सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं करते कि नलका लगवाया और भाग गए, लेकिन हम पूरा इंतज़ाम करते हैं ताकि ये हमारे बहन भाई यहाँ पर अपने कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, बच्चों को नहलाएं धुलाएं। तो पूरा इंतज़ाम के साथ हर चीज़ पेश की जाती है। अल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा नलका है सबील है खाड़े के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। तो जो हमारे जिन्होंने जो डोनर हैं उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए ये सबील ये नलका इन गरीबों के घर पर लगवाया है। तो आज हम मौलवी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे उन प्यारे खालदा साहबा के जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए लगवाया तो उनके लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदनिल जुद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल कर्ज़ व किना अज़ाबस सकरात व किना अज़ाबल मीज़ान रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं शिफा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, शैतान के शर से, हासिद की हसद से, नागहानी अमवात से पनाह अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो अहबाब इस दार फ़ानी तो पर्दा कर गया, इलाहुल आलमीन तमाम की मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमारी खालदा बेगम साहिबा ने ये अपने वालिदैन मरहूम के लिए फ़रज़ान बेगम और अपने वालिद मोहतरम हाजी फैज़ आलम मरहूम के इसाले सवाब के लिए गरीबों के घर ये नलका लगवाया है। इलाहुल आलमीन वालिदैन को सदका जारिया का सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब जब ये बच्चे पानी पिएंगे इलाहुल आलमीन इनको सवाब भी मिलेगा। इलाही, जो सवाब से तो नवाजेगा इनको, इलाहुल आलमीन इसका पूरा पूरा सवाब खालदा बेगम के वालिदैन को अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल अता फरमा। खालदा बेगम साहिबा ने अपने वालिदैन मरहूम के लिए ये सबील लगवाई, इलाहुल आलमीन उसका सवाब उनको अता फरमा। इलाही, वो दार फ़ानी पर से पर्दा कर गया, इलाही उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। इलाही, इस नलके से जितने भी अहबाब पानी पिएंगे रास्ते से गुज़रते हुए, इलाहुल आलमीन घर वाले पिएंगे, इलाही जितना सवाब इनको नवाजेगा। इलाहुल आलमीन, तेरे प्यारे नबी का फरमान है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका तमाम मुसीबतों को टालता है। इलाहुल आलमीन उनके घर पर जितने भी मुसीबतें हैं, परेशानियाँ, इलाहुल आलमीन दूर फरमा। इलाही उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। ली खमसतुन उतफ़ी बिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। या इलाहुल आलमीन, ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमारे जो इस वेलफेयर के CEO साहब हैं, इलाहुल आलमीन उनके इल्म में, उम्र में, हिल्म में बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितनी भी टीम है, इलाहुल आलमीन तमाम के इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमा। इसी तरह इनको गरीब लोगों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, इलाहुल आलमीन जैसे भी हैं तेरे आखिर ज़मान नबी की उम्मत से हैं। इलाहुल आलमीन हमारी ख़ताओं को न देख,
अपने गफूर रहीमी होने का वास्ता इलाहुल आलमीन हम सब के तमाम गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने आबाब दार फ़ानी से पर्दा कर गए इलाहुल आलमीन तमाम की बख्शिश फरमा। इलाहुल आलमीन खालदा बेगम और मोहम्मद रफ़ीक साहब ने ये जो सबील लगवाई है इलाहुल आलमीन अपने वालिदैन मरहूम के लिए इलाहुल आलमीन इसका पूरा सवाब उनको अता फरमा। इलाहुल आलमीन मरहूमैन की मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदैना सहिल लना अशक़ालना। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही गर्मी माशर से जब भड़कें बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही करम फरमा अपने आईने करम को न भूल जा, इलाही हम तुझे भूले तू ना हमें भूल जा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन। नलके की बड़ी परेशानी है जो तुसां लवा दिता मैनू ते अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्त दे जिन्होंने साड़ी इमदाद की है गरीबां दी। यह मजदूर बच्चा है बिल्कुल बेज़बान जिहा, ना बंदे इन्नी परेशानी काम दी भी है तो ना कोई काम धंधा लभदा। तो नलके की ज़्यादा परेशानी है जी तुसीं लाई तो अल्लाह पाक तुहानूं ज़्यादा से ज़्यादा देवे। बड़े शुक्रगुजार हैं। आज हम बहुत खुश हैं और हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मकाम है कि हमारी ये सबील जो हम इस अपने मज़दूर भाई के लिए और उसके बच्चों के लिए लगवाना चाहते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने खाडे के साथ तैयार है। और हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपनी बहुत प्यारी बहन खालदा बेगम साहिबा और उनके जो शोहर हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए जो ये सबील लगाई है, अल्लाह ताला इसके एक एक कतरे का सवाब उन दोनों बुज़ुर्गों को पहुँचाए। अपने बुज़ुर्गों का के लिए स्पेशल दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हाजी फैज़ आलम साहब को जो कि मरहूम हैं उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए। और इसके साथ ही हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला फरजंद बेगम साहिबा जो कि खालदा बेगम साहिबा की अम्मी हैं, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला इन दोनों मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और ये दोनों हमारे बुज़ुर्ग जब उनको रमज़ानुल मुबारक में ये सबीलों का तोहफ़ा पेश किया जाए तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बढ़ाते हुए उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता कराए। मालिक का बड़ा ही फजल हुआ, करम हुआ कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम इन अपने भाई के जो बहुत ही इंतहाई डिज़र्विंग हैं, इनके घर जो बुनियादी ज़रूरियात थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में हम कामयाब हो चुके हैं। और साथ ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खाड़ा बना कर दिया अपने प्यारे भाई को ताकि इसको कोई परेशानी न हो नलके की सूरत में। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपनी प्यारी बहन खालदा साहबा और उनके शोहर मोहम्मद रफ़ीक साहब जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए सदका वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन दी सबील की सूरत में। अल्लाह पाक उनको दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। हसनैन करीमैन की शहादत का सदका मेरे करीम रहीमल्लाह माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने के सदक़े उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। मेरे करीम रहीमल्लाह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको क़यामत के मंजिलें आसान फरमाए, अज़ाब कब्र माफ़ फरमाए, अज़ाब हशर माफ़ फरमाए। शुक्रिया अदा किया जरा नलका साढ़े वास्ते लाया ही ने पानी का इंतजाम कोई नहीं, बहुत खुश हैं। बड़ी बड़ी शुक्रिया जिन्हें ला दिता। सदका वेलफेयर ट्रस्ट का पहला जो काम है वो है इंसानियत की खिदमत और आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना। हमारी YouTube की जितनी भी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि शहजाद भाई हम देख रहे हैं कि एनालिटिक्स में कि काफ़ी सारे लोग वैसे हमारी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप प्लीज़ अगर और कुछ नहीं कर सकते तो सदका जारिया के तौर पर इन फैमिलियों को अगर ये वाकई मुस्तहिक हैं जिनकी वीडियोज़ अक्सर हम आपसे शेयर करते रहते हैं तो आप कम अज़ कम हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद हो सके जो कि गुर्बत में पिस रहे हैं, जो कि बुनियादी और ज़रूरी सहूलतों से महरूम हैं। क्या इन बच्चों का हक नहीं है कि इनके घर पर भी पानी जैसी बुनियादी सहूलत जो है वो मुहैया की जाए, ज़िंदगी वो जो किसी के काम आए। बिल्कुल। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस तरह की सबीलें अपने बुज़ुर्गों के लिए लगवाएं। ये सदका जारिया इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान करेगा और उनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाएगा। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं खालिदा बेगम साहिबा के कि उन्होंने अपने वालिद साहब और अपनी वालदा साहिबा के इसाले सवाब के लिए ये सबील यहाँ पर लगवाई है। अल्लाह ताला हाजी फैज़ आलम साहब को और फर्जंद बेगम साहिबा को आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्रों को नूर और रोशनी से मुनव्वर फरमाए, उनकी तमाम आने वाली मुश्किलों को दूर फरमाए और उनकी बेटी के घर पर भी अपना फजल करे और खालिदा बेगम साहिबा के भी रिस्क में बेपनाह इजाफा फरमाए, उनके आल औलाद पर अपना खैर बनाए रखे।